नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल टर्म के बारे में जिसे सबको समझना चाहिए। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है? अगर आपने कभी लोन लिया है या लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है ऐसा इंटरेस्ट जो टाइम के साथ बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ये रेट जो होता है ये मार्केट के कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। इसमें कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। जैसे ही आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है या घटाता है तो बैंक भी क्या करता है कि अपना इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। इस वजह से फ्लोटिंग रेट जो होता है टाइम टू टाइम ऊपर या नीचे होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए समझे तो देखिए, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपने होम लोन लिया, 8% फ्लोटिंग रेट पे आपने होम लोन लिया। अगर अगले महीने आरबीआई रेट घटाता है तो आपका जो लोन इंटरेस्ट रेट हो सकता है वो 7.5 पे आ जाए, और अगर मार्केट रेट बढ़ता है तो आपका इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि 8.5 पे चला जाए। यानी ईएमआई आपकी बढ़ भी सकती है और मार्केट के हिसाब से घट भी सकती है। तो वो जो फ्लोटिंग रेट होता है वो आरबीआई जब रेपो रेट पे डिपेंड करता है घटता है कि बढ़ता है। अभी अगर फ्लोटिंग और फिक्स रेट में अगर हम समझें, अंतर समझें, तो फ्लोटिंग फिक्स रेट जो होता है ना, आपका इंटरेस्ट रेट में आपका इंटरेस्ट रेट पूरे टेनओवर के लिए सेम रहता है। जैसे आपने लोन लिया 7.5 पे लोन लिया तो परमानेंट आपका जब तक आपका लोन क्लोज नहीं होता वो 7.5 ही रहता है। चाहे मार्केट रेट बढ़े या गिरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में जो मार्केट का मूवमेंट का जो असर होता है, आपको कभी फ़ायदा हो सकता है तो कभी थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो जब मार्केट रेट गिरता है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी गिरता है फ्लोटिंग रेट में। लॉन्ग टर्म में सेविंग हो सकती है फ्लोटिंग रेट से। प्रीपेमेंट चार्ज कम होते हैं या नहीं होते, यानी कि अगर आप फिक्स रेट लेते हैं तो आपका प्री पेमेंट यानी कि फोरक्लोज अगर आप करना चाहते हैं लोन को तो उसके चार्जेज होते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आपका फ्लोटिंग रेट है तो या तो प्री पेमेंट चार्ज लगता ही नहीं है, लगता भी तो बहुत कम लगता है। लेकिन जब इसके अंदर एक नुकसान ये भी है कि जब मार्केट रेट बढ़ता है तो ईएमआई आपकी बढ़ सकती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है फ्लोटिंग रेट में। तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं तो फ्लोटिंग रेट बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको फिक्स्ड ईएमआई और टेंशन फ्री रीपेमेंट चाहिए तो फिक्स्ड रेट आप बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है और इससे क्या फ़ायदे हैं और कितना रिस्की होते हैं। ऐसे और फाइनेंशियल नॉलेज वाले वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय बताएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे फाइनेंशियली अवेयर। धन्यवाद।